बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में हम ज़राअत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बायोगैस पे कि बायोगैस है क्या, बायोगैस किस तरह से बनाई जाती है, पाकिस्तान में इसके ऑब्जेक्टिव इससे हासिल किए जा सकते हैं, पाकिस्तान में कितना काबिल अमल है कि बायोगैस बनाई जा सके और पाकिस्तान में अभी तक कितना काम किया जा सके। उसके साथ साथ बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, यानी घरेलू पैमाने पे, और जो किसान भाई हैं हमारे, वो अपने फार्म्स पे, अपने जो उनकी ज़मीनें हैं उन पे किस तरह से बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होगी, बायोगैस का प्लांट कैसा होता है, ये सारी बातें करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शरीक हैं, आपने एक लंबा अरसा बायोगैस की रिसर्च पे काम किया है और आप इसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं वहाब साहब, आप प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हैं NARC में। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें फिर टाइम दिया। ये सबसे पहले तो ये बताइए कि जब हम बायोगैस की बात करते हैं वहाब साहब, तो बायोगैस है क्या? बायोगैस असल में जो नामियाती मादा है, कोई भी नामियाती मादा, उसके गलने सड़ने के जो प्रोसेस होता है, उससे जो गैस बनती है उसको हम बायोगैस कहते हैं। मगर ये प्रोसेस जो है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बनता है, यानी ऐसी एनोरोबिक कंडीशन डेवलप होती है जिसमें ये बैक्टीरियल एक्टिविटीज से जो गलने सड़ने का अमल होता है उससे जो गैस बनती है उसको हम बायोगैस कहते हैं। और बायोगैस से मैं चाहूँगा थोड़ा इसको सादा कर दें, चूँकि नामियाती मादा हो गया और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी, बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे होंगे जो शायद इसको उस तरह से समझ नहीं पाए हों। इसमें जो आम तौर पे हम ये कहते हैं कि जो भी नामियाती मादा जिसमें आपका फुजला होता है जानवरों का, किचन वेस्ट, फल सब्जियां गली सड़ी और क्रॉप रेजिड्यू, इस तरह की कोई भी जो है स्लॉटर हाउसेस, ये जो भी चीज़ें जानदारों से हासिल होने वाला जितनी भी कोई भी जानदार ऑर्गेनिक मैटर जो भी है उससे आप बायोगैस बना सकते हैं। उसकी शर्त ये है कि ऐसी जगह जिसमें हवा का गुजर ना हो, ठीक है, और पानी और उस नामियाती मादे का यानी ऑर्गेनिक मैटर का एक रेशो के साथ आप उसको डंप कर दें ऐसी जगह पर, तो और कुछ अरसे बाद उसमें से जो गैस बनना शुरू होगी उस गैस को हम बायोगैस कहते हैं। उस गैसेस में वो कंपोजिशन होती है डिफरेंट गैसेस की। उसमें जो मेन गैस है वो मीथेन गैस है जो 60 से 65% होती है, जो जलने के काम आती है, जो आमतौर पर नेचुरल गैस में मौजूद होती है। दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो 35% से 40% तक होती है। बाकी दूसरी मामूली गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, इस तरह की होती हैं, और थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। तो उस गैस को हम ऐसे मैकेनिज्म के ज़रिए हम जो है ना उसमें से ट्रैप करके उसको यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। तो ये जो बायोगैस जो आप बता रहे हैं कि जो जानवरों के फजले से या आपकी जो वेस्ट है, सब्जी मंडियों में गले सले फल हैं, या जो आपके घर में फल बच जाते हैं, जो फसलें हैं उनका जो भूसा बच जाता है, वेस्ट वाटर है जो आपका सीवेज वाटर है, उससे आपकी गैस बना सकती है, उससे बायोगैस बन सकती है। तो इस बायोगैस से क्या क्या किया जा सकता है? यानी बिल्कुल दूसरी गैस की तरह क्या चूल्हा जलाया जा सकता है, आप इससे गाड़ी चला सकते हैं, क्या आप इससे अपने जो डीजल इंजन हैं वो चला सकते हैं, क्या इसके क्या कौन सी ऐसे जो फ़ायदे हैं वो हासिल किए जा सकते हैं? बायोगैस से आप जैसे नेचुरल गैस को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह आप बायोगैस को यूज़ कर सकते हैं फॉर कुकिंग पर्पज़ के लिए, ट्यूबवेल चलाने के लिए, और हीटिंग पर्पज़ के लिए, लैंपिंग के लिए, और आप इवन आप इसमें व्हीकल चलाने के लिए। तो यानी बायोगैस को अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इसके अलावा बिजली पैदा कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी नेचुरल गैस यूज़ कर सकते हैं, इस तरह आप बायोगैस को यूज़ कर सकते हैं। मगर इसमें कुछ मेथड्स हैं कि आप किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बायोगैस जो है वो आपको प्योर फॉर्म में नहीं होती जैसे नेचुरल गैस मिलती है। तो इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसको आपने पहले क्लीन करना होता है, फिर आप यूज़ करते हैं। मगर आपको अगर हाउस होल्ड लेवल पे यूज़ करना है कुकिंग पर्पज़ के लिए, तो तब इसको आपको कुछ नहीं करना होता, जस्ट आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हमने यहाँ पर बायोगैस के सिलसिले में डिफरेंट इंटरवेंशंस की हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा कि बायोगैस में कौन से टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनके डिज़ाइन में क्या मसले हैं, उसकी यूजेज किस तरह कर सकते हैं आप, ये आपको सारा डेमोस्ट्रेट करते हुए हम दिखाते जाएंगे किस तरह। सही। इससे पहले कि हम डेमोस्ट्रेट करके बताएं, नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हम जो जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, ये NARC की एक फैसिलिटी है, NARC के एक फील्ड में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे पीछे जो आपको जितनी भी ये मशीन्स नज़र आ रही हैं, वो येलो कलर का एक प्लांट नज़र आ रहा है, ब्लैक कलर का प्लांट नज़र आ रहा है, जो आपको जानवरों का वेस्ट नज़र आ रहा है, ये सारे की सारी यहाँ पे एक्टिविटी की जाती है, बायोगैस हासिल की जाती है। जो जिस तरह वहाब साहब ने आपको पूरा प्रोसेस बताया, ये सारे का सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, हम अपने प्रोग्राम में जो हमारे किसान भाई हैं उनकी बात करते हैं, और स्पेशली आई एम मोर कंसर्न कि जो हमारे
छोटे किसान भाई हैं, छोटे ज़मींदार भाई हैं, जिनके पास कम ज़मीनें हैं, कम रकबे हैं, उनकी जो आमदन है वो कम होती है, उनके सोल्यूशन ज़्यादा, उनके लिए सोल्यूशन ज़्यादा होने चाहिए। ये बताइए कि प्रोग्राम में क्या हम उनको दिखा सकेंगे कि किस तरह से वो अपने घर में, अगर उनके घर में गांव में गैस नहीं है, जिसको हम सुई गैस कहते हैं नॉर्मली, अगर वो गैस नहीं है तो क्या वो अपने जो जानवरों से हासिल होने वाला फजला है, घर का जो वेस्ट बचता है, क्या वो उससे गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या वो अपने फसलों को पानी देने के लिए गैस बना सकते हैं जिससे डीजल, उनका जो पीटर इंजन है वो चल सके? तो क्या ये भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकेंगे हम? जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर 3 कैटेगरीज की जो है डेमोन्स्ट्रेशन रखी हुई हैं। एक हाउस होल्ड लेवल पर कि एक छोटा फैमिली जो फार्मर की है, वो उसके पास अगर 2 या 3 जानवर हैं तो उससे वो अपनी घर की ज़रूरियात पूरी कर सकता है गैस की सूरत में। 2 या 3 जानवर हों तो घर की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। उसकी 3 टाइम का जो खाना है वो उससे जो गैस बनाकर वो यूज़ कर सकता है। उसका छोटा मॉडल हमने डेवलप किया हुआ है। दूसरा, फार्म लेवल पर जो आपके स्मॉल से मीडियम लेवल के जो फार्मर हैं, जिनको ट्यूबवेल चलाने में मसले आ रहे हैं, क्योंकि आजकल बिजली का मसला है, डीजल बहुत महंगा हो गया है, तो वो आप जो है ना थोड़े से बड़े लेवल पर, जिसके पास 10 से लेकर 20 जानवर हैं, उनके ज़रिए से उनके जो वेस्ट से आप गैस प्रोड्यूस करके और आप ट्यूबवेल चला सकते हैं और फार्म लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरियात हैं वो आप पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा इससे एडवांस लेवल पर अगर आपके पास ज़्यादा जानवर हैं, 100, 200 या 500 जानवर हैं, जैसे डेयरी फार्म्स हैं हमारे यहाँ, तो उनके लिए भी हमारे पास एक मॉडल है जिसमें उस गैस को आप प्यूरीफाई करके और आप जो है ना डिफरेंट जो लेवल के जो जनरेटर हैं वो आप चला सकते हैं। 5 kVA से लेकर 100 और 200 kVA के जनरेटर चलाकर अपने बड़े फार्म हाउसेस के लिए बिजली की जो ज़रूरियात है वो भी पूरी कर सकते हैं। प्लस जो वहाँ पर चिलिंग मशीन लगी हुई हैं, उनकी अपनी पोटेंशियल कितना है बायोगैस का पाकिस्तान में? से पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ जाएं, पोटेंशियल कितना है? जब हम इसकी बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है उसका सोल्यूशन सामने लेके आएँ, हुकूमत को कोई ऐसा रास्ता दिखाएं, लोगों को ऐसा कोई रास्ता बताएं कि जिससे हमारे मुल्क के जो एनर्जी क्राइसिस हैं उन पे कोई मस्बत हम अपना रोल प्ले कर सके। तो पोटेंशियल कितना है अगर बायोगैस के हवाले से बात की? बायोगैस का तो वो ह्यूज पोटेंशियल है। ठीक। और बहुत आसान भी है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में, मैंने पहले बताया था किसी प्रोग्राम में, कि 65 मिलियन तो आपके एनिमल पॉपुलेशन है। ठीक। उसकी अगर जो वेस्ट को आप कलेक्ट करें और 50% भी कलेक्ट करें तो आपके पास 16 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस पर डे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस गैस से सिर्फ कुकिंग रिक्वायरमेंट पूरी करें तो पाकिस्तान की 20% देहात की जो आबादी है उसकी कुकिंग रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा 30,000 ऐसे फार्म हैं जिनके पास 5 से लेकर 50 जो एनिमल अवेलेबल हैं, और 18,000 फार्म ऐसे हैं जिनके पास 1,200 से लेकर 500 एनिमल अवेलेबल हैं, जो अपनी वहाँ, जिससे आप ये बायोगैस प्रोड्यूस करके वो ग्रिड को भी जो सेल कर सकते हैं। और जो हमारे पास इस वक्त अराउंड 1 मिलियन ट्यूबवेल ऑपरेट हो रहे हैं जो डीजल पे हो रहे हैं, तो इनको अगर हम शिफ्ट कर दें बायोगैस पर तो आपकी जो एनर्जी या जो इलेक्ट्रिसिटी या डीजल का जो खर्चा हो रहा है तो वो आपका सारा सेव हो जाएगा। सही। तो इसमें फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि उनकी जो ये इनपुट जो मटेरियल है वो उनके फार्म पे ही अवेलेबल है। यानी कि जो आपका ये क्रॉप रेजिड्यू है या डंग है वो वैसे ही उनका वेस्ट हो रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके वो अपनी एनर्जी ये वेस्ट जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पीछे पड़ा हुआ, या जो भी फजला बच जाता है, जो आपकी फसलों का जो वेस्ट बच जाता है, जो जानवरों का फजला बच जाता है, बीमारियों का बायस बनता है। आपका ना सिर्फ ये कि माहौल ख़राब करता है, बदबू है, बीमारियों का बायस बनता है, कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं। जो ख़वातीन, बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि देहातों में ख़वातीन इनसे जो उपले बनाती हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, चूँकि सैनिटेशन का ऐसा प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। सो आप इससे बिल्कुल साफ़ सुथरी गैस बना सकते हैं। अभी हम मज़ीद इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आपको भी ये बताएंगे कि वो प्रोसेस क्या है, वो तरीक़ेकार क्या है, कि अगर आपके पास 2 या 3 जानवर घर पे मौजूद हैं, लाइफ स्टॉक है, आपके पास गाय भैंस मौजूद हैं 2 से 3, तो किस तरह आप अपने घर के जो 3 टाइम खाने की ज़रूरत है वो किस तरह से पूरी कर सकते हैं गैस बनाकर। सो आपको वो पुराने तरीक़ेकार नहीं चाहिए कि लकड़ी और जो गाय आपने उपले बनाए हुए उनसे आप आग जला रहे हो। आप बिल्कुल जिस तरह शहरों में चूल्हे में आग जलती है गैस के ज़रिए, आप वो अपने गाँव में अपने घर में जला सकते हैं। थोड़ी सी इसमें तरद्दुद करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि प्रोग्राम को गौर से देखिए जो आप साहब आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं, और उसके साथ साथ इस पे अमल करने की कोशिश कीजिए। तो आप साहब, मैं चाहूँगा कि बताइए कि किस तरह से बायोगैस का प्लांट जो है वो काम करता है, स्टेप्स क्या है, कितना टाइम दरकार होता है? अच्छा, हमने जो शुरू किया काम, तो हमने जो ट्रेडिशनल तरीके पाकिस्तान में अवेलेबल थे उनको स्टडी करते हुए और फार्मर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए
कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं। ठीक। उसमें पहले फेज़ में आप मेरे बैक साइड में देख सकते होंगे, एक छोटी ब्लैक टैंक दिखने में आ रहा है, ठीक। जो उसके साथ ट्रैक्टर के ट्यूब लगे हुए हैं। ठीक। ये तकरीबन 350 गैलन का आम वाटर टैंक है, जो पानी सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक। इसको हमने मॉडिफाई किया है, और ये इसकी जो खूबसूरती ये है कि ये पोर्टेबल है, इसको कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हो। और इसके ऊपर से आप डंग और पानी को मिक्स करके डाल देते हैं, 3 हिस्से पानी और डंग ये आप मिक्स करके इसको सील कर देते हैं। इससे जो गैस बनती है वो एक्स्ट्रा गैस आप ट्रैक्टर्स के ट्यूब में स्टोर करते हैं, और इससे आप एक छोटी फैमिली, 3 या 4 फैमिली मेम्बर्स हैं और 2 या 3 जानवर हैं, उनके ज़रिए उनकी जो आपके डंग की जो अपने इनपुट है उससे गैस बनाकर 3 वक्त का खाना आप आराम से बना सकते हैं। ये सिस्टम जो है पोर्टेबल है, और इसका जो कॉस्ट इस पे आती है 40 से 50 हज़ार रुपये टोटल, और ये छोटी फैमिलीज़ के लिए कुकिंग रिक्वायरमेंट सिर्फ पूरी कर सकते हैं। ठीक। वहाब साहब माजरत खाऊँ, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे हम छोटा सा क्विक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे।